हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने, सिर्फ आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की बुक क्यूरियोसिटी की चैप्टर 11 को, जिसका नाम है कीपिंग टाइम विद द स्काइज। चलिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करते हैं। गेट रेडी, क्योंकि आज हम अपने डिवाइसेस से सीधा स्पेस की एक अमेजिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी दिन के टाइम बिल्कुल दोपहर में जब सन पूरी चमक के पास आसमान में होता है तब मून को देखा है? हैव यू एवर नोटिस द मून शाइनिंग ब्राइटली व्हाइल द सन इज स्टिल अप देयर? सोचिए जरा, हमने तो बचपन से यही सुना है ना कि सूरज दिन में निकलता है और चंदा मामा रात में। तो फिर दिन के उजाले में ये मून आखिर क्या कर रहा है? यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। एक सच्चे एवरीडे डिटेक्टिव की तरह सोचिए और इस इनक्रेडिबल मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। अब इस मिस्ट्री को थोड़ा और डीपली समझते हैं मीरा की स्टोरी के साथ। मीरा मकर संक्रांति के टाइम पर अहमदाबाद के पतंग महोत्सव यानी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में गई थी। पूरा आसमान कलरफुल काइट से भरा हुआ था, पर अचानक उसने दिन में उस ब्यूटीफुल डे टाइम मून को नोटिस किया। शी वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड। और एक और चीज जो उसने नोट की वो ये थी कि मून एक परफेक्ट फुल सर्कल नहीं था, आधा अधूरा सा था। अब हम सब जानते हैं कि मून कम्प्लीटली स्फेरिकल होता है, एकदम गोल, राइट? तो फिर उसका शेप ऐसे चेंज क्यों हो रहा था? क्या ये कोई रेयर मैजिक है? Why is this important for us to understand? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी पजल का आंसर छुपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे हम कहते हैं लूनर साइकिल। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जेन्युइनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज देखो, हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, जो हमें सेकंड्स तक का टाइम बता देते हैं। पर एंशिएंट ह्यूमंस के पास तो ये सब नहीं था। तो उन्होंने टाइम कैसे ट्रैक किया? उन्होंने सिंपली स्काई को ऑब्जर्व किया। मून के शेप में आने वाले इन्हीं डेली चेंजेस को, इन पीरियोडिक साइकिल्स को लूनर साइकिल कहते हैं। अर्ली ह्यूमंस ने केयरफुली सनराइजेस, सनसेट्स और इस लूनर साइकिल को क्लोजली ट्रैक किया। और गेस व्हाट? उसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ह्यूमैनिटी के सबसे पहले कैलेंडर्स डेवलप किए। इजंट इट एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग? आज जो कैलेंडर्स हमारी स्टडी रूटीन, हमारे फेस्टिवल्स और डेली लाइफ को चला रहे हैं, वो एक्चुअली स्पेस में घूमने वाले इन मैसिव सेलेस्टियल बॉडीज पर बेस्ड हैं। अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि स्पेस में घूमते मून या सन का हमारी धरती के पेड़ पौधों या हमसे क्या लेना देना, राइट? हमारी अर्थ पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का सिंपली मतलब है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। चाहे वो मिट्टी में चलने वाले छोटे इंसेक्ट्स हो, आसमान में उड़ने वाले बर्ड्स हो या ओशन की मैसिव वेल्स हो, हर किसी को सरवाइव करने के लिए एयर, वाटर और स्पेशली सनलाइट की जरूरत होती है। और ये जो लाइफ गिविंग सनलाइट हमें मिलती है, ये उसी सेलेस्टियल डांस का ही तो हिस्सा है। दोस्तों, इस नेचर में ना एवरीथिंग इज परफेक्टली कनेक्टेड। एक सिंपल सा साइंस रूल हमेशा याद रखिए। मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, जीरो। वो लिटरली एक जायंट मिरर की तरह काम करता है और सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे मून हमारी अर्थ के चारों तरफ अपना चक्कर लगाता है, उसकी पोजीशन अर्थ और सन के हिसाब से कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। कभी सन की लाइट मून के फ्रंट पर पड़ती है तो कभी बैक पर। और इसी चेंजिंग पोजीशन और एंगल्स की वजह से हमें अर्थ से मून के अलग अलग शेप्स दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। तो मीरा का जो सवाल था ना दिन वाले मून को लेके, उसका जवाब बहुत सिंपल है। इट्स नॉट अ ल्यूनर इक्लिप्स, इट्स जस्ट द बेसिक ज्योमेट्री ऑफ स्पेस। इक्लिप्सेस तो बहुत रेयर होते हैं, पर फेजेस एवरीडे का फिनोमेना है। पर देखिए, सिर्फ थियरी सुनने से काम नहीं चलेगा। टाइम आ गया है एक जबरदस्त प्रैक्टिकल असाइनमेंट का। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, आपको भी एक रियल साइंटिस्ट की तरह सोचना होगा। अगर आपको इस सेलेस्टियल मैकेनिक्स को ट्रूली मास्टर करना है, तो ऑब्जर्वेशंस को स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। तो चलिए अपने अंदर के रिसर्चर को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली इन स्काइज को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आपको अपने डेली ऑब्जर्वेशन को एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में नोट करना है। सबसे पहले डेली जब भी सनराइज या सनसेट हो, स्काई की तरफ देखिए। आपको नोट करना है कि मून की अपीयरेंस आसमान में एग्जैक्टली कहाँ और कैसी है। फिर ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कल के कंपैरिजन में उसके ब्राइट पोर्शन का साइज इंक्रीज्ड हुआ है या डिक्रीज्ड हुआ है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, मून और सन के बीच की सेपरेशन कैसी है। क्या वो पिछले दिन से क्लोजर हैं या फिर फार्दर हैं। जब आप डेली इस डेटा को रिकॉर्ड करेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिकली मून की स्पीड और उसके ऑर्बिट की समझ आएगी। जस्ट रिमेंबर टू बी प्रिसाइज। एंड टू मेक योर डेटा कलेक्शन एब्सोल्युटली परफेक्ट, मेरे पास आपके लिए एक ब्रिलियंट प्रैक्टिकल टेक्निक है। हर दिन आपको अपनी नोटबुक में मून की एक डिटेल्ड ड्राइंग बनानी है। करना क्या है? सबसे पहले एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कीजिए।
फिर आसमान में देखकर मून का जो पोर्शन आपको डार्क लग रहा है या जो शैडो में छिपा हुआ है, उस एग्जैक्ट हिस्से को अपनी पेंसिल से आराम से शेड कर दीजिए। ऐसा रेगुलरली करने से आप विजुअली और एक्यूरेटली मून के विजिबल फेस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये सच में एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक स्किल है जो हर टॉप स्टूडेंट को डेफिनेटली आनी चाहिए। ओके क्लास, फुल फोकस हियर। दोस्तों, एग्जाम में इस चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को सॉलिड तरीके से समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अपने एग्जाम स्पेशल की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमेशा याद रखिए कि मून कंप्लीटली स्फेरिकल है और वो सिर्फ सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इक्लिप्सेस और फेजेस के बीच। इक्लिप्सेस बिल्कुल रेयर होते हैं, पर मून फेजेस एक डेली चेंजिंग साइकिल है। थर्ड पॉइंट, अर्ली ह्यूमंस ने जो पहले टाइम कीपिंग टूल्स और कैलेंडर्स बनाए थे वो इसी लूनर साइकिल पर ही बेस्ड थे। और फोर्थ पॉइंट, अर्थ के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरी तरह से अपने एनवायरनमेंट पर रिलाई करते हैं और यही कंटिन्यूअस कनेक्शन एक इकोसिस्टम बनाता है। अपने एग्जाम्स में इन टर्म्स को जरूर यूज करें, मार्क्स गारंटी आएंगे। तो दोस्तों, आज हमने प्रैक्टिकली जाना कि कैसे मैसिव सेलेस्टियल बॉडीज सीधे हमारी एवरीडे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि आसमान में होने वाली सेलेस्टियल मोशंस, स्पेसिफिकली लूनर साइकिल, हमारे कैलेंडर्स को डिक्टेट करते हैं। हमने ये भी सॉल्व किया कि मून का शेप चेंजिंग किसी जादू से नहीं, बल्कि प्योरली रिफ्लेक्टेड सनलाइट और उसकी पोजीशनिंग की वजह से होता है। और सबसे बड़ा लेसन, आसपास होने वाले सिंपल डेली फिनोमिना को केयरफुली ऑब्जर्व करना ही किसी भी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी का फर्स्ट स्टेप है। आई होप आप सभी एवरीडे डिटेक्टिव्स को आज का चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। पर जाते जाते जरा सोचिए, अगर अचानक से मून हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमना बंद कर दे तो हमारे इकोसिस्टम और टाइम कीपिंग पर एग्जैक्टली क्या असर पड़ेगा? थिंक अबाउट इट। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू AI। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9251477188 और यूट्यूब पर सर्च करें ज्ञानू बाय ऋषि सर। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए ज्ञानू बाय ऋषि सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। ऑल द बेस्ट।